नमस्ते दोस्तों, मैं प्रेम आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं P&CTech में। तो चलिए आप सबको फिर से एक लेके आए हैं जिसको यहाँ पे हम बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी S10 प्लस की, और यहाँ पे हम बात करेंगे Vivo V15 प्रो की, और यहाँ पे और बात करेंगे हम यहाँ पे Xiaomi का जो Note 7 मोबाइल आने वाला है या आ चुका है उसके बारे में क्या बात करेंगे, और कितनी कलेक्शन यानी कितनी बजट है इस अभी मोबाइल का, यानी कितना प्राइस है इंडिया की, और यहाँ कब रिलीज हो चुकी है, और यहाँ पे हम परचेज करेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो और लास्ट तक देखिए, जिससे आप सभी को पता चल जाएगा कि क्या यह मोबाइल लेनी चाहिए या नहीं, और कौन मोबाइल कितनी रेंज का है, क्या है नहीं है, सभी चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी S10 प्लस के बारे में हम कुछ बात करें तो यहाँ पे इंडिया की प्राइस रखी गई है 71,000 रुपये। तो 71,000 इंडिया की प्राइस रखी गई है, और यहाँ पे बता दें कि ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 9.0 ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया, और यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात करें तो ऑक्टा कोर 2.73 गीगाहर्ट्ज दिया गया, और यहाँ पे हम बात करें तो इसमें एक्स्ट्रा प्रोसेसर लगाया गया सैमसंग Exynos 9 ऑक्टा लगाया गया। जिसको यहाँ पे हम बात करें रैम की तो 8 GB इस मोबाइल का रैम है, और यहाँ पे बात करें तो 128 GB एक्सटर्नल दिया जा रहा है, और यहाँ पे इसमें सपोर्टिंग है 512 GB, जिस तो 512 GB तक सपोर्ट कर सकती है। और यहाँ पे हम बात करें तो डिस्प्ले की तो डिस्प्ले इस मोबाइल का है 6.4 इंच इस मोबाइल का है इसका स्क्रीन, और यहाँ पे हम बात करें तो इसका PPI जो कि स्क्रीन का क्वालिटी जो दिखाता है 526 PPI सुपर एमोलेड है। जिस तो यहाँ पे वाटर प्रूफ यह मोबाइल है, जो कि वाटर में गिरने के बाद भी इस मोबाइल का कुछ होने वाला नहीं है। और यहाँ पे फिंगरप्रिंट की बात करें तो स्क्रीन फिंगरप्रिंट है, जो कि सेंसर फिंगरप्रिंट है, और इसका गोरिल्ला ग्लास 6th जनरेशन का लगा गया है। जिससे यहाँ पे आप कैमरा की बात करें तो कैमरा इसका 12 मेगापिक्सल है, और फिर बैक का 3 कैमरा लगा हुआ है, जो कि एक 12 का है, फिर एक 12 का है, एक 16 का, यानी 12 दूना 24, 12 36 2 38 मेगापिक्सल टोटल बैक का कैमरा है। और यहाँ पे हम फ्रंट कैमरा की बात करें तो एक है 8 मेगापिक्सल और एक है 10 मेगापिक्सल, यानी फ्रंट में यहाँ पे मात्र 18 दिया गया, यानी यह सेल्फी के मामले में तो पूरा ही गया है। और यहाँ पे बात करें तो 71,000 के मोबाइल और यहाँ पे 28,000 के मोबाइल के बारे में कंपैरिजन करेंगे तो आप लोग बता देंगे कि कौन मोबाइल अच्छी रहेगी। यहाँ पे बैटरी की बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी S10 प्लस की तो बैटरी इसका 4100 mAh बैटरी का है, और यह फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। और यहाँ पे बात करें तो यह वायरलेस चार्जिंग है, जिसको यहाँ पे वायरलेस भी चार्ज कर सकते हैं बिना वायर का। कहीं पे एक टाइप का चार्जर आता है, आप लोग देखे होंगे, कहीं तो नहीं देखे हैं तो खैर देख लीजिएगा यूट्यूब पे सर्च करके वायरलेस चार्जर का बारे में। और यहाँ पे हम बात करेंगे Vivo V15 प्रो के बारे में। जिस तो यहाँ पे Vivo V15 कल जो लॉन्च हुई है, यहाँ पे कल ही दोनों मोबाइल लॉन्च हुआ है। तो यहाँ पे हम बात करें इंडिया प्राइस की तो 28,990 यहाँ पे 1000 रुपया रखा गया। और यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात करें तो ऑक्टा कोर 2 गीगाहर्ट्ज का दिया गया, और यहाँ पर स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है, जिस तो प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 675 है। और यहाँ पे हम बात करें रैम की तो 6 GB रैम है, 128 GB इंटरनल यहाँ पे इंटरनल दिया, और एक्सटर्नल यहाँ पे सपोर्ट करता है 256 GB, जिस तो 256 GB तक सपोर्ट करता है। और यह एंड्रॉइड 9.0 पर ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया। और यहाँ पे डिस्प्ले की बात करें तो उससे थोड़ा बहुत नंबर है, जिस तो यहाँ पे हम बात करें सैमसंग की मोबाइल से तो यह थोड़ा बहुत Vivo का थोड़ा बहुत नंबर है, जो कि 6.39 इंच स्क्रीन से है, जो कि यहाँ पे इसका PPI थोड़ा कम है, क्योंकि दाम कम है तो होगा ही। तो 403 PPI है, जिस तो 403 PPI एलमोन डिस्प्ले ही है। यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर इसमें भी दिया गया, जो कि स्क्रीन फिंगरप्रिंट है। और यहाँ पे हम बात करें तो यह मोबाइल वाटर प्रूफ नहीं है। और यहाँ पे हम कैमरा की बात करें तो फ्रंट कैमरा इसका 32 मेगापिक्सल है, जो कि अब तक दुनिया का कोई फोन में नहीं था, इसी में दिया गया पहला। और बैक भी इसका तगड़ा दिया गया, तो 48 मेगापिक्सल एक है, एक 8 मेगापिक्सल है, एक 5 मेगापिक्सल है, यानी टोटल बहुत ही गजब कैमरा इसका दिया गया है, बैक का और फ्रंट का दोनों का ही। यहाँ पे बैटरी की बात करें तो बैटरी थोड़ी कम दी गई है, हमें लगता है यह बैटरी बहुत ही कम है। इतनी मतलब अच्छी खासी मोबाइल सब चीज ठीक है, लेकिन बैटरी इसका कम देके अच्छा नहीं किया। यहाँ पर बात करें 3700 mAh मात्र बैटरी दिया है, और यह भी फास्ट चार्जिंग पूरा है मोबाइल, और USB OTG सपोर्टेड सभी चीजें है। तो यह मोबाइल सबसे अच्छा अभी है, मीडियम रेंज में बहुत ही अच्छा मोबाइल है। यहाँ पे हम बात करें अब Xiaomi की जी, तो यहाँ पे Redmi Note 7 की बात करें तो इसका इंडिया प्राइस 10,390 रखा गया है, जिस तो 10,000 के लगभग में यह मोबाइल भी एक तरीका से ठीक ठाक है। एंड्रॉइड 9.0 ऑपरेटिंग सिस्टम इसका भी। परफॉर्मेंस बात करें तो ऑक्टा कोर इसमें भी दिया गया 2.2 गीगाहर्ट्ज का, और यहाँ पे स्नैपड्रैगन 660 दिया गया है, जिस तो 660 दिया गया है।
यहाँ पे Vivo V15 से मात्र यहाँ पे 15 कम दिया गया है। यहाँ पे 3 GB रैम दिया गया है, 32 GB इंटरनल दिया गया है। और यहाँ पे हम बात करें तो 256 यहाँ पे सपोर्ट कर सकती है जीबी। जिस तो यहाँ पे डिस्प्ले की बात करें तो थोड़ा छोटा है, लेकिन अपने आप में एक ठीक है। 6.3 इंच का डिस्प्ले दिया गया। और यहाँ पे पीपीआई की बात करें तो यहाँ पे 409 पीपीआई दिया गया। इसका भी थोड़ा पीपीआई कम है, लेकिन यहाँ पे बात करें तो Vivo V15 से तो थोड़ा ही कम दिया गया है, यानी थोड़ा ज्यादा ही दिया गया है। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे अब कैमरा की बात करें तो कैमरा इसका भी बहुत अच्छा है, 48 मेगापिक्सल बैक का दिया गया। और डुअल कैमरा है तो यहाँ पे 5 मेगापिक्सल एक है। यहाँ पे और बात करें तो फ्रंट कैमरा इसका मात्र 13 मेगापिक्सल दिया गया। और यहाँ पे बैटरी 4000 mAh है, और यह भी क्विक चार्जिंग सपोर्ट करती है 4.0। और यहाँ पे USB टाइप कोड भी मतलब सपोर्ट करता है, और ये OTG सभी सपोर्ट करती है। बस इतनी सी थी, आप लोग देख लिए वर्सेज कितना क्या है। तो चलिए देखते हैं अगली वीडियो में क्या होता है नहीं होता है। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।